गर्मा गर्म कचौड़ी आप ये देखिए, ये बाजार की कचौड़ी नहीं है जनाब, ये देखिए। ओए होए, ये सबसे पहले अंजलि जी ने टेस्ट किया है, कैसी लगी? वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। 2-4 कितने खाओगे? अभी एक से शुरुआत है। मैडम टेस्ट कर रही हैं। अच्छी है। तो ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म कचौड़ी बन गई है, फूली फूली कचौड़ियाँ भुट्टे की, साथ में ये मीठी चटनी और ये हरी चटनी। वाह 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 वाह। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए क्या गर्मा गर्म कचौड़ी बनी है भुट्टे की, वो भी देसी भुट्टे की। और ये बनाई है हमारी अशिता शर्मा जी ने, जो कि म्यूजिक प्रेमी भी हैं, बहुत अच्छी पेंटर हैं और बहुत अच्छा सोशल कॉज के लिए बहुत सारे काम करती हैं। इनमें और मेरे में बहुत सारी समानताएं हैं, मैं बताता हूँ। मैं हूँ सुनील शर्मा, ये है अशिता शर्मा। मैं भी किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूँ, ये भी किशोर दा के फैन हैं। ये भी फूडी हैं, मैं भी फूडी हूँ। ये भी बनाती हैं, मतलब खाना मैं भी बनाता हूँ, बस एक ही फर्क हम दोनों में अलग है। ये डॉग पेट्स की बड़ी शौकीन है और बड़े खतरनाक कुत्ते पाल रखे हैं। वो ऊपर बंद किया है तो मैं अंदर आया हूँ। और आज इन्होंने हमारी खास फरमाइश पे भुट्टे की कचौरी बनाई है, तो हमने वो रेसिपी सीख ली है। अभी आगे आप देखेंगे। ये देसी भुट्टे की कचौरी है। अशिता जी, ये बताइए कि आपको खाना बनाने का शौक कहाँ से आया आपको? मेरी मम्मी को अन्नपूर्णा बोलते थे। अच्छा। और हमारी मम्मी ने हमको 10-12 साल के थे तभी से किचन में लगा दिया। मम्मी एकदम शेफ जैसे आती थी। हाँ। और हम लोग असिस्टेंट जैसे काम करते थे। लाइक हम लोग रोटियां बना के रख देते थे, दाल चावल धो के रख देते थे, बना के भी रख देते थे, और सब्जियां काट के रख देते थे। मम्मी आके छौंक वोंक लगाती थी और मम्मी हेड कुक जैसे वो सब बनाती थी। तो उनको देख देख के आ गया वो थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें मेरे अंदर, चाहे पेंटिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे कुकिंग हो, सब गॉड गिफ्टेड है। आपका कोई फेवरेट गाना बताइए। वो मेरे दिल के चैन। हाँ, तो 30 सेकंड से ज्यादा हम नहीं गा सकते वरना कॉपीराइट आ जाएगा। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो बहुत अच्छा। और एक समानता हमारे अंदर और है, हम लोग बहुत फनी किस्म के इंसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। ये तो आप जरा जरा सी बातों में लोग माइंड करके बैठते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर इंसान होना बहुत जरूरी है। और एक चीज और होना बहुत जरूरी है, गर्मा गर्म कचौड़ी बनी हो तो तुरंत खा लो। तो चलिए खाते हैं कचौड़ी और बताते हैं कैसी बनी है, और आप तब तक रेसिपी देख लीजिए। तो दोस्तों, भुट्टे की कचौरी बनाने के लिए ये अशिता जी ने देसी कॉर्न लिए हैं। आप अमेरिकन कॉर्न नहीं लिया आपने? हाँ, क्योंकि अमेरिकन कॉर्न जो है, एक तो उसके दाने आसानी से निकलते नहीं है, दूसरा वो बहुत मीठा स्वाद होता है। अच्छा। तो वो उस पे कीस वगैरह भुट्टे का अच्छा लगता है, लेकिन जो कचौड़ी बनेगी तो उसमें थोड़े से देसी भुट्टे होते हैं ना, उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो ये देसी भुट्टे ले लिए हैं और इसे मिक्सर जार में डाल रही हैं अशिता जी। जितना पोर्शन आपको चाहिए उतना आप डाल लीजिए। इसके साथ साथ अशिता जी ने इसमें डाला है ये लहसुन की कुछ कलियां, और इसके साथ साथ थोड़ा सा चटपटापन बढ़ाने के लिए हरी मिर्ची, और इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे पीस लेंगे दरदरा सा। तो ये देखिए कॉर्न पीस गया है, बिल्कुल दरदरा सा है ये। तो गैस पे अशिता जी ने पैन चढ़ा लिया है, तेल डाला है, तेल गर्म हो गया है, तो कुछ मसाले डाल रही हैं। ये क्या है? ये सौंफ है, बारीक सौंफ है। इसका बस इसी की मैं बघार लगाऊंगी मसाले में। ये हींग, ये हींग है, हींग थोड़ी ज्यादा सी। आप डाल रही हैं सूजी, ये बारीक वाली सूजी? बारीक सूजी है। हाँ। ये थोड़ी ही डालूंगी मैं, वो इसलिए क्योंकि इससे बाइंडिंग अच्छी आती है। अच्छा, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, अगर आप अकेला भुट्टा बनाएंगे तो वो इतना बंधेगा नहीं मसाला, है ना। क्या इसकी जगह बेसन भी डाल सकते हैं क्या? बेसन भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं आप। इसमें अपन मैं थोड़ी सी खसखस डाल रही हूँ। ओह, ये तो बहुत बिल्कुल यूनिक टेस्ट देगा बिल्कुल। तो दोस्तों, सूजी के साथ साथ खसखस भी डाला है, तो इसे थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये भुट्टे का पेस्ट। मगर आज की कचौरी की खास बात है, ये देसी भुट्टे की कचौरी बन गई है, और वो भी अशिता शर्मा जी के स्टाइल में। ये क्या है? ये हल्दी। हाँ, थोड़ी सी कलर के लिए। वैसे तो हल्दी का कोई मैं इसमें रोल नहीं रहता, लेकिन फिर भी थोड़ी सी वो टेस्ट अच्छा रहता है। धनिया है किसी,
धनिए का पाउडर, हाँ, और ये है गरम मसाला, गरम मसाला, ये लाल मिर्च थोड़ी, लाल मिर्च का पाउडर स्वाद के अनुसार, और ये है थोड़ी खटाई, अमचूर पाउडर बहुत जरूरी होता है ये, और ये जीरे का पाउडर जीरा है ना? जीरा पाउडर, जीरा पाउडर। तो ये गया इसके अंदर। तो आइए अब इसे अच्छे से भून लेते जी। हैं। और ये नमक, ये स्वाद सबसे के अनुसार। जरूरी है, स्वादानुसार। हम तो सेंधा नमक ही यूज करते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों अब इसकी हम भुनाई करेंगे, और हमारे साथ अब अंजलि जी भी जुड़ गई हैं, जिनकी नमस्ते। ढोकली हमने खाई हुई है, बहुत अच्छी, ये भी कुकिंग करती आइए है। देख लीजिए आप। और साथ में संगीता है। 3 महिलाओं को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बस ये खामोश रहेंगे। 3 देवियां। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है वो भुन रहा है कॉर्न के साथ। तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। 3-4 मिनट के बाद हमने इसे चलाया। अभी काफी हार्ड है और पानी सूखेगा इसका भी। तो दोस्तों ये मसाला हमारा काफी अच्छे से भुन गया। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और देखते हैं हरा धनिया, बंद कर देते हैं। हरा धनिया। अच्छा बंद कर दिया गैस? हाँ। गैस बंद करके आपने हरा धनिया डाला? जी जी। वाह, हरा धनिया का फ्लेवर ज्यादा आएगा इसमें। तो ये देखिए धनिया डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। इसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है। बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है मसालों के साथ। ज्यादा मसाले में इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि क्या है कि हर चीज का ओरिजिनल स्वाद होना चाहिए। हाँ। इसमें अगर आप बहुत सारी दूसरी चीजें या बहुत सारे एक्स्ट्रा मसाले डाल देंगे तो फिर भुट्टे का फ्लेवर पता ही नहीं चलेगा। इसलिए वो, और आप ये घर की कचौड़ी आप 4 खा सकते हो, जबकि बाहर की कचौड़ी हाँ। आप एक 2 खा सकते हो, क्योंकि उससे ज्यादा की ये हेवी हो जाती है। अब इसको अपन ठंडा होने रखेंगे, तब तक मैं आटा सान लेती हूँ और वो चटनी पीस लेती हूँ। ये कितना मैदा लिया आपने? या ½ kg पूरा ले लिया। ½ kg ये मैदा ले लिया है। इसमें जाएगा नमक, और ये थोड़ा सा, थोड़ा नहीं काफी, ये काफी सारा तेल डाला, मोइन बोलते हैं इसको। मोइन को डालना है। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर तेल डालना ज्यादा अच्छा होता हाँ। है। तो ये देखिए मैदा, मैदे में नमक और साथ में तेल डाल दिया मोइन के, जिसे हम बोलते हैं, और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा डो बना लेंगे। तो इधर किचन में अशिता जी मेहनत कर रही हैं, और ये देखिए इधर चल रही है खूब सारी बातें, बुराई कर रही होंगी किसी की। तो ये डो तैयार हो गया, इसे ढक देंगे कुछ देर के लिए। तो दोस्तों ये डो तैयार है, मसाला तैयार है, और हम भी तैयार हैं। गांव बसे नहीं लुटेरे आ चुके हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये छोटी छोटी लोई बन गई है। ये मतलब रोटी से ज्यादा बड़ी, मीन्स लाइक आलू का पराठा वगैरह ना, उतनी। क्योंकि अगर बहुत पतली होएगी तो मसाला बाहर आ जाएगा, इसलिए थोड़ी सी ऐसी लोई लेंगे। और हाथ से ही आप कर लो। ये जो थोड़ा कड़क कड़क हो जाता है ना, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके। ये कटोरी देखिए बनना शुरू हो गई है। यूं इसमें तीनों अपनी कला दिखा रही हैं अलग अलग अंदाज में, पर खाऊंगा मैं ही, ये खास बात है। ये ऐसे बना के, ये देखिए तीनों का स्वाद भी मुझे लगता है अलग अलग नहीं आ जाए। तो कचौड़ियाँ बन गई हैं। पैन में तेल डाल दिया है। तेल इतना होना चाहिए कि कचौड़ी डूब जाए, और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना बबल्स आ जाएंगे हमारी कचौरी में। तो मीडियम हीट के तेल में 4 कचौड़ी एक बार में आ चुकी है। तो 4 कचौड़ियाँ एक बार में बन रही है। तेल इतना डाला था कि पूरी कचौड़ी डूब जाए, है ना। बस इस साइज के। इसको एक चीज करते हैं, जैसे अपन गुलाब जामुन करते हैं ना, ताकि ये फूले ऐसे ऐसे। अच्छा। अब आँच अपन ने धीमी कर दी है इसको फुलाने के लिए। देखिए ऐसे, ये देखो फूल हाँ हाँ हाँ। है ना। तो इसे थोड़ी देर के बाद हम पलट लेंगे, और देखिए कलर धीरे धीरे कचौड़ियों का बदल रहा है। बस इस वक्त धैर्य रखना है। बहुत इत्मीनान के साथ इसे हमें पकाना है। अच्छे से कचौरी की सिकाई होगी, और बहुत ही खस्ता और मज़ेदार कचौड़ियाँ हमें मिलेंगी बन के। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ देर के बाद रंगत यूं बदल रही है कचौड़ी की। तो फाइनली दोस्तों देखिए क्या बढ़िया सा कलर आ गया है। ये देखिए, और धीमी आंच पे पके हैं ना, तो अंदर भी बिल्कुल बढ़िया से सिकाई हो गई है।
ये देखिए अब इसे निकाल लेंगे हम टिश्यू पेपर पे ताकि ऑयल जो है वो अलग हो जाए। क्या बात है, ये देखिए, ओह क्या लुक आया अशिता जी, क्या बात है, जल्दी दे दो बस आप। तो भैया मीटिंग खत्म करो, कचौड़ियाँ लाजवाब बन चुकी हैं, आ जाओ गर्मा गर्म खाने को भुट्टे की लाजवाब कचौड़ी। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा बैच भी निकल गया है। क्या बढ़िया बढ़िया फूली फूली कचौड़ियाँ, हाँ, ये देखो आप, ओए ओए, बिल्कुल हलवाई जैसे आप दिख रहा है ये। अशिता जी ने बहुत मेहनत की हमारे लिए और कितनी जल्दी बना दी है, ये खास बात ये है। ओहो, चलिए टेस्ट करते हैं। भुट्टे का स्वाद बिल्कुल खिल के आ रहा है, कोई ज्यादा मसाले नहीं है। खसखस, सूजी, हींग, वाह। चाय भी आ गई है हरी चटनी के साथ, देखता हूँ मैं कैसा लग रहा है। अच्छा सा भर के, ये देखो, ओए होए। आप लोगों ने कितने खा लिए अभी तक? चाय के साथ गर्मा गर्म कचौरी, और ये है अशिता जी का घर, ये है उनका गार्डन। और आज की ये खूबसूरत शाम स्वाद भरी थी, मित्रता भरी थी, बहुत ही मज़ा आया। हम अशिता जी के बड़े आभारी हैं जिन्होंने इतने प्यार से इतनी बढ़िया रेसिपी हमारे से शेयर की। तो अभी हम जा नहीं रहे हैं, कचौड़ी के बाद हम खाएंगे अशिता शर्मा जी के हाथों की रसमलाई जो वो बनाएंगी तुरंत। तो इंस्टेंट रसमलाई की रेसिपी जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। इंस्टेंट ब्रेड रसमलाई, अंजलि जी क्या रिएक्शन है आपका? वेरी नाइस, रियली हो रहा है कि- वेरी सिंपल, वेरी क्या बोलते हो मैडम? बहुत बढ़िया।